हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम माय चैनल गीता सर्वै विवान। जय श्री कृष्णा। तो कल मैंने प्रथम अध्याय ख़त्म किया था। आज मैं प्रारंभ करती हूँ द्वितीय अध्याय। अतः द्वितीय अध्याय भागवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मावादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके करना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों की अनुष्ठान अवसर का भी अवसर नहीं आया था, उन्हें केवल संन्यास लेने के उद्देश्य जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कतार होकर पुकारने लगे, बेटे बेटे। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। जय प्रभु। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में श्रेष्ठ भगवान के अवतरण नर नारायण ऋषियों को सरस्वती देवी और श्री व्यास जी देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। जय प्रभु जी। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति ऐसी हो जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो और जो निरंतर बनती ही रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनसे चित्त जोड़ने की निष्काम और वैराग्य आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष उनकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञात और ज्ञेय के भेद रस रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भगवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म अनुष्ठान करता है उसकी पूर्ण सिद्धि उसी में है जो भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य है जो भगवान की लीलाओं की कथाओं को
प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महोत्सव, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान कथा में रुचि होती है। भगवान कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं का नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भगवत अथवा भगवत भक्तों की निरंतर सेवा से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवत श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सत। आज का इतना ही 18 श्लोक तक। इसके आगे कल। और फ्रेंड्स, हमारे लाला का